आदरणीय मित्रों, जय माता दी। आज का विषय है कि बिन दवा गैस कब्ज का उपचार कैसे हो। गैस और कब्ज एक आम समस्या है। ज़्यादातर लोगों को आज ये रोग है। तो बिना दवा खाए हम अपने गैस कब्ज को कैसे ठीक कर सकते हैं? इसके लिए भोजन क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या इसमें परहेज होने चाहिए और अन्य जरूरी बातें क्या हैं, नियम क्या हैं, आज इस वीडियो के द्वारा इन बातों को हम जानेंगे। दोस्तों, मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्मबोध में स्वागत करता हूं। गैस और कब्ज के हम पहले जान लें कारण क्या है, तो फिर उपचार आसान हो जाएगा। तो सामान्यतया इसके 4 कारण मेरी आती है समझ में। 4 कारण। एक जो है, सबसे पहला है कि सक्रियता का घट जाना, आंतों की सक्रियता का घट जाना। दूसरा जो है इसका कारण है गरिष्ठ भोजन। अगर हम ऐसी चीजें खा लेते हैं जो कि तो देर से हजम होती हैं, ठीक से पचती नहीं है, देर से पचती हैं, तो फिर हमें ये हो सकता है गैस, कब्ज और एसिडिटी इससे उत्पन्न होती है। और तीसरा जो इसका है कारण, वो है कि जल को हम ठीक ढंग से, ठीक विधि से, ठीक समय से पीते नहीं हैं, ये तीसरा है। और चौथा है कि भोजन में रेशे का अभाव। ठीक है, तो ये 4 मुख्य कारण होते हैं। अब इसके उपचार, निवारण, समाधान, तो भाई जैसे कारण होंगे उसी तरह के उपचार भी तो होंगे। तो हमने जो पहला बताया था आपको कारण कि आंतों की सक्रियता का घट जाना, इसका पहला कारण है गैस, कब्ज, एसिडिटी का पहला कारण आंतों की सक्रियता का घट जाना। तो सक्रियता को बढ़ाइए, इसके लिए कीजिए आप कपालभाति, जानते हैं करना, पेट फुलाना, सटकाना। आपने देखा हो या फिर अन्य वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे होती है कपालभाति। और इसके साथ साथ अन्य अनेक आसन हैं, जैसे कि ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, भुजंगासन, नौकासन, धनुरासन, ऐसे कई आसन हैं जो कि हमें रोज चाहिए करना यदि हम गैस, एसिडिटी और कब्ज से परेशान रहते हैं तो। ठीक है। अब दूसरा कारण कि गरिष्ठ भोजन। गरिष्ठ भोजन का उपचार आपके हाथ में है। भाई सुपाच्य भोजन लो। भोजन में तेल, मसाला, खटाई और मैदा, डालडा का उपयोग न्यूनतम करो, कम करो, ना करो। ठीक है। और भोजन हमेशा हल्का लो। हल्का भोजन लेने से ये रोग नहीं होंगे, अगर हैं भी तो ठीक हो जाते हैं। भोजन हल्का और सुपाच्य की, जो जल्दी हजम हो जाता हो। अक्षना तला और अधिक जो है तली भुनी या फिर भुनी हुई ही चीजें, अगर चावल, गेहूं, चना वगैरह अगर भुना हुआ भी तो हम ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो भी हो जाता है ऐसा। और बिना भूख लगे भी खा लेते हैं तो भी हो जा सकता है। तो भोजन हमें हल्का, सुपाच्य और खूब हमें खाना चाहिए, चबा चबा करके, तो इसमें हमें लाभ होगा। अब जो तीसरा है कारण, वो है कि जल का उपयोग सही ढंग से, सही समय पर न करना। तो भाई जल का नियम है कि भोजन की आधा घंटा पहले से 1 घंटा बाद तक, इस बीच में आप अधिक मात्रा में जल न पिएं। अगर भूख प्यास दोनों लगी हुई है तो पहले भरपेट पानी पी लें और आधा घंटा के बाद फिर भोजन लीजिए। और भोजन के 1 घंटा बाद फिर जल आप लीजिए। भोजन के बाद आपको अधिक मात्रा में जल नहीं लेना। हाँ, थोड़ा बहुत तो जल ले सकते हैं, 1-2 घूंट हम पानी पिएंगे। और भोजन में
जो तरलता की हो मात्रा वो है लगभग 70%, क्योंकि 70% हमारे शरीर में जल है, इसलिए हमारा भोजन भी उसी तरह का होना चाहिए। और दोस्तों, जल का नियम यह है कि सुबह सुबह आप खाली पेट जल जरूर पिए, भरपेट पानी पिए शौच जाने के पहले। हाँ, अगर ठंड का समय है तो पानी थोड़ा सा होना चाहिए, सुसुम हो, उष्ण हो तो अच्छा है। और जल में आप नींबू का रस, आंवला का रस या फिर एलोवेरा का रस भी थोड़ी मात्रा में मिला सकते हैं। आधी नींबू, 20-20 ml आंवला और एलोवेरा का जूस अगर हो तो आप पिए जल के साथ में। अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपका पेट अच्छा रहेगा और गैस, कब्ज, एसिडिटी से आप दूर रहेंगे। और मित्रों, मैंने जो चौथा कारण बताया था कि भोजन में रेशे का अभाव, तो रेशा भोजन में आवश्यक है, चूंकि उत्सर्जन में वो सहायक होता है, इसलिए रेशेदार चीजें हम लेंगे। छिलका वाली चीज अवश्य लें। जिस फल, साग, सब्जी का छिलका सुपाच्य होता है उसका छिलका भी हम लेंगे। लेकिन अगर बहुत हार्ड है, छिलका अच्छा नहीं है, तो फिर उसे छील भी लेंगे। लेकिन अगर खाने योग्य है, साफ है, सुपाच्य है, तो फिर छिलके के साथ ही खाना चाहिए। और अंकुरित अनाज भी लेने से जो है रेशे की मात्रा बढ़ती है। अगर भिगोए हुए चने, गेहूं, मूंग, मटर आप लेते हैं तो उससे भी रेशा की पूर्ति होती है। आप अगर भोजन के आरंभ में पहले खा लें सलाद, तो सलाद लेने से भी रेशे की हो जाती है आपूर्ति शरीर को, और हमारी आंत हो जाती है क्षारीय, हो जाती है अल्कलाइन। तो इससे जो है हमारे स्वास्थ्य को काफी लाभ मिलता है। इसलिए अगर भोजन के पहले खा लेते हैं सलाद 250 ग्राम, 300-400 ग्राम, तो इसके बाद अन्य चीज लेंगे, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, दही, आपको जो लेना है लें। तो इससे क्या होगा कि आपका पेट अच्छा रहेगा, भूख भी अच्छी लगेगी, और गैस, कब्ज, एसिडिटी से भी आप रहेंगे दूर। और इसके साथ साथ अन्य 100 रोगों से आप दूर रह सकेंगे। और इसके साथ साथ हम 1-2 और बातें आपको समझा देते हैं कि भोजन के बाद आप अजवाइन या शोधित हर्रे को मुख में रखें, उसे चूसें। इसमें सौंफ भी ले सकते हैं आप, सौंफ, अजवाइन, शोधित हर्रे अगर भोजन के बाद चबाते हैं तो गैस, एसिडिटी में आपको बेहद लाभ मिलता है। और दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आपके मन में कोई हो जिज्ञासा, शंका, प्रश्न, तो आप अवश्य पूछें और अगले वीडियो में हम आपको उसके जवाब देंगे। धन्यवाद।